नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दुष्यंत कुमार की एक बड़ी मशहूर गजल के शुरुआती बोल हैं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वैसे तो ये बहुत लंबी गजल है और इसका आखिरी एक दो लाइनें हैं, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चपत खा रही है, हारती जा रही है, लेकिन बदजुबानी, झूठा अहंकार और टॉप लेवल की गलतफहमी ये जाने का नाम नहीं ले रही। अगर ये सब चली जाए तो फिर आत्म मंथन का दौर शुरू हो। ये देखें कि हम बार बार हार क्यों रहे हैं, जनता हमें ठुकरा क्यों रही है और भारतीय जनता पार्टी को गले से लगा क्यों रही है। यानी उनकी विशेषताएं क्या हैं और हमारी कमियां क्या हैं, बल्कि कमियां क्या हैं नहीं, क्या क्या हैं, ये जानने का, सोचने का और उस पर काम करने का उनको थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं। वैसे तो उम्मीद कम ही बची है, लेकिन अगर नीयत हो, अगर ये पवन खेड़ा जैसे जो नादान सलाहकार हैं इनसे मुक्ति पाई जाए। मैंने केवल पवन खेड़ा का नाम क्यों लिया, क्योंकि एक टेलीविजन चैनल बल्कि एक एजेंसी से, एएनआई की स्मिता प्रकाश से पिछले दिनों बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरे जैसा जो पिछले करीब करीब 4 साढ़े 4 दशक से भारतीय राजनीति का एक विद्यार्थी है, उसकी भी आंखें चौड़ी हो गई कि ये आदमी कह क्या रहा है। स्मिता प्रकाश ने पूछा था कि क्या आप लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या होते हुए देखना चाहते हैं। तो पवन खेड़ा ने ये जवाब दिया कि हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सामने विपक्ष की दीर्घाओं में बैठें, हम सत्ता पक्ष की बेंचों पर, और हम उन्हें उसी तरीके से बेइज्जत करना चाहते हैं, बेइज्जत होते हुए देखना चाहते हैं जैसा पिछले 10 साल से हम बेइज्जत हो रहे हैं विपक्षी बेंचों पर बैठ करके। डेमोक्रेसी में क्या सत्ता पक्ष में रहना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एकमात्र लक्ष्य है, साध्य है? और क्या विपक्ष केवल अगर अस्तित्व में है तो क्या वो सिर्फ बेइज्जत होने के लिए है? फिर तो इस देश में 1947 से लेकर के 1967 तक, जब तक कुछ राज्यों में संविध सरकारें नहीं बन गई, तो तब तक कांग्रेस तो ठीक थी, उसकी तो बड़ी इज्जत थी। और जो विपक्ष में बैठे थे जनसंघ समेत, सोशलिस्ट और वामपंथी, वो उनकी सबकी बेइज्जती हो रही थी। और फिर 77 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी, कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई, तो तब भी कांग्रेस की बेइज्जती ही हुई होगी इनकी दृष्टि में। ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और दूसरे दल आए थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, वीपी सिंह बने थे, जिनको भाजपा का भी समर्थन था, वामपंथियों का भी समर्थन था। अटल जी भी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसी फिलॉसफी, ऐसा दर्शन, ऐसी परिभाषा तो हमने कभी नहीं सुनी।
दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, ये कुल मिलाकर के हरियाणा के नतीजे आने से पहले के रिकॉर्ड हैं ये। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 89 चुनाव हार चुकी थी। 89 चुनाव, अलग अलग राज्यों में और 3 लोकसभा चुनाव में। 2024, 2019 और 2024 के चुनाव में हार चुकी थी कांग्रेस पार्टी। 2014, 19 और 2024, और अलग अलग राज्यों में 2-2, 3-3 बार इनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार चुकी है। इसके बावजूद 1 जुलाई 2024 को राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनकी जुबान देखिए किस तरह कैंची की तरह चल रही है और कह क्या रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। इस बार और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। 1 जुलाई 2024 लोकसभा में, और बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी किस तरीके से, और क्या इनकी थ्योरियां थी ये कहते हुए कि इस बार गुजरात में भी आपको हराएंगे, लिख कर ले लो। अभी मैं गुजरात के ही नतीजे देख रहा था जो मैंने अभी नोट किए हैं। गुजरात में जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं वहां 66 नगर पालिका हैं, 66। भारतीय जनता पार्टी ने 62 जीती हैं, 62। कांग्रेस को केवल 1 नगर पालिका में कामयाबी मिली है, 66 में से केवल 1 नगर पालिका में। जूनागढ़ नगर निगम, वलसाड़ की 3 नगर पालिका, कुल मिलाकर के 66 नगर पालिका, 3 तालुका पंचायतें, कई पंचायतों के उपचुनाव हुए थे, और इनमें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 653 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने कितनी जीती हैं? 60। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 653 सीटें, कांग्रेस जीत रही है केवल 60 सीटें। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि लिख कर ले लो, इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। अच्छा, कांग्रेस को 60 सीटें मिली हैं, अकेले निर्दलियों ने ही 44 सीटें जीत ली। बीएसपी भी 5 सीटें जीत गई, आम आदमी पार्टी भी 2 सीटें जीत गई, और जो अन्य छोटे मोटे दल गुट हैं 4 सीटें उनको भी मिल गई। ये तो है साहब गुजरात का, और गुजरात का जो रंग है जरा वो भी देख लीजिए। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं, उन्होंने जिस तरह का जश्न मनाया है वो भी एक नजर देख लीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया इसके बाद। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि गुजरात का भाजपा से रिश्ता न सिर्फ अटूट है बल्कि उसमें लगातार और मजबूती आ रही है। राज्य में हुए निकाय चुनाव में भाजपा को अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए मैं गुजरात की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। इससे हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जिनके अथक परिश्रम और प्रयासों से यह शानदार विजय मिली है। आपने प्रधानमंत्री की लैंग्वेज देखी क्या? महसूस की क्या? नोट की?
फिर से बताता हूं उन्होंने कहा क्या है। ये देखिए दूसरे पैरा में आखिरी लाइन क्या है। उन्होंने कहा इससे हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और राहुल गांधी की वाणी किस तरह की थी? वो सेवा वेवा की बात नहीं करते हैं कि कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो गुजरात की सेवा करेंगे, वहाँ की जनता की सेवा करेंगे, उनको ये अवसर मिलेगा या गुजरात की जनता उनको सेवा करने का अवसर देगी। वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं खड़े होकर के लोकसभा में। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 13.5 साल उसी गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहने के बाद दिल्ली आए थे 2014 में, जब देश ने उनको गुजरात का उनका कामकाज, गुजरात की उनकी सेवाएं देख करके, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनका डेडिकेशन देख करके देश की सेवा का अवसर प्रदान किया था। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में खड़े होकर के चैलेंज कर रहे थे राहुल गांधी, जिनकी उम्र अब 50 साल से ऊपर हो चली है और 2004 में पहली बार अमेठी से चुन करके आए थे, तो 21 साल का संसदीय अनुभव भी हो चुका है। पर जैसा मैंने कहा कि पवन खेड़ा जैसे और कुछ और जो चापलूसों की एक मंडली है, उससे घिरे हुए हैं जो इस गुब्बारे की हवा कम नहीं होने दे रहे हैं। और गुब्बारा भी ऐसा जो लगातार हारता ही जा रहा है। अभी एक दिन पहले, अभी तो मैं गुजरात की बात कर रहा था, एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे आए थे। छत्तीसगढ़ के लोकल बॉडीज के चुनाव नतीजे आए थे। अब वहां पर कांग्रेस को करारी हार मिली है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। 10 नगर निगमों के चुनाव थे। 49 नगर पालिका परिषदों के चुनाव थे। 114 नगर पंचायतों के चुनाव थे। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत हासिल की, यानी सब नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और बीजेपी का ही वहां मेयर बनने जा रहा है। कांग्रेस का नगर निगम में एक भी नगर निगम में मेयर नहीं बन रहा, यानी खाता नहीं खुल रहा है। 49 जो नगर पालिका परिषद है उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 35 में जीत दर्ज की है। चेयरमैन उनका 35 में बनेगा। कांग्रेस के पल्ले में केवल 8 नगर पालिका परिषदें आई हैं, 5 निर्दलियों को गई हैं, 1 आम आदमी पार्टी को गई है। और आप ये देखें कि जो इनका चुनाव का वोट शेयर है उसमें जो वहां के मुख्यमंत्री हैं इस समय अरुण साव, उन्होंने भी बताया है ये कि साहब 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और हम जीते थे तो भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर के 52% हो गए और अब लोकल बॉडीज के चुनाव में ये बढ़कर के हो गए हैं 56%। सुन लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा क्या है। नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आया है। मैं पुनः एक बार समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हम लोगों की सरकार पर, हम लोग के 13 महीने में किए गए कामों पर विश्वास जताया है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अटल विश्वास पत्र में
जो भी हमने वादा किया है वादा निश्चित रूप से 100% पूरा करेंगे। और पुनः मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, हमारे वरिष्ठों का, सबने मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिसका ऐसा परिणाम आया है, तो उनको भी हम धन्यवाद हम देते हैं। फिर से सुने क्या राहुल गांधी क्या कह रहे थे 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में? हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। ये वो आदमी है साहब जो लगातार कांग्रेस पार्टी को हार की पटरी पर डाले हुए है। विनिंग ट्रैक पर तो डालने वाले अलग ही होते हैं। ये लगातार कांग्रेस पार्टी को राज्य दर राज्य हरवाता जा रहा है और इसलिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे खानदान से आते हैं जिनके परनाना प्रधानमंत्री रहे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रहे, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, तीनों भारत रत्न भी रहे। इस देश पर करीब करीब 58 साल तक कांग्रेस ने शासन भी किया है और उसका चश्मो चराग जिनकी मम्मी चाहती हैं कि ये प्रधानमंत्री बने, वो एक ऐसे अनुभवी राजनेता जो देश में भी लोकप्रिय हैं, विदेशों में भी लोकप्रिय हैं, उनको सदन में खड़े होकर के चैलेंज करते हैं कि आपको गुजरात में हराएंगे। गुजरात में हराएंगे मतलब जहां से आप आते हैं, जहां आपने जन्म लिया है, जहां की मैक्सिमम सीटें लोकसभा की आप जीतते आ रहे हैं, जहां पिछले दशकों से 2 दशक से अधिक समय से आप ही की राज्य सरकार है और जिनमें से 13.5 साल आप वहां मुख्यमंत्री रहे, उस गुजरात में हम आपको इस बार हरा देंगे। और देखिए जरा गुजरात में क्या किया जनता ने, इनको क्या सिला दिया है। मुंह खोलने के लायक छोड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर मुंह खोलेंगे क्योंकि कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी कैफियत तलब करने वाला नहीं है, कोई इनको इनकी पोजीशन से हटाने वाला भी नहीं है कि आप जो कहते हैं वो होते हुए दिखता नहीं है तो आप यहां से हटिए, किसी और को आने दीजिए। अभी आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद भी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस किसी राज्य में सरकार बना पाई क्या? जम्मू कश्मीर में 90 के सदन में केवल 6 सीटें, हरियाणा में 90 के सदन में 37 सीटें, महाराष्ट्र में 20 सीटें भी नहीं, 288 के सदन में, झारखंड में केवल 16 सीटें, दिल्ली में खाता नहीं खुला, 6ठी बार खाता नहीं खुला दिल्ली में, और ये गुजरात में हराएंगे मोदी को और अमित शाह को। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।